अपमान, अपमान और अपमान। दोस्तों, इस देश के बहुजन समाज के सांसदों का, दलित समाज के सांसदों का, अदर माइनॉरिटी के सांसदों का संसद रत्न अवार्ड 2025 देने में हुआ जो है अपमान। आपको बता दूं दोस्तों कि जिस तरीके से लोकसभा जो सदन होती है, संसद भवन जो इस देश का सबसे उच्च प्रतिनिधि मंडल होता है, जहां पर अलग अलग पूरे देश भर के जो सांसद होते हैं अपने संसदीय क्षेत्र से चुनाव जीत कर आते हैं और अपने अपने क्षेत्रों को मुद्दा उठाने का काम करते हैं। और आपको बता दूं कि हर एक साल संसद में दमदार प्रदर्शन करने वाले सांसदों को एक अवार्ड मिलता है जिसको कहा जाता है संसद रत्न अवार्ड। और अब अवार्ड जो है 2025 में मिलने वाला है। लेकिन दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि संसद रत्न अवार्ड, जिसको ये जाना जाता है कि लोकसभा में जो दमदार प्रदर्शन करता है, जो सबसे प्रभावशाली जो है अपना वक्तव्य दिखाता है और संसद में जिसका दमदार प्रदर्शन रहता है, उसके वजह से जो संसद रत्न अवार्ड है वो दिया जाता है। और फिलहाल संसद रत्न अवार्ड 2025 में आपको बता दूं कि जिस तरीके से घोषणा हुई है कि कौन कौन लोगों को ये संसद रत्न अवार्ड 2025 मिलेगा, दोस्तों उस लिस्ट को आपको बताऊंगा। तो उस लिस्ट को दोस्तों देखकर आप चौंक जाएंगे, सुनकर आप एकदम अचंभित हो जाएंगे और आपको लगेगा भी नहीं कि जिसने संसद भवन में जिन लोगों ने सरकार के से सवाल पूछकर उनके पसीने छुड़ा दिए, जिसने लोकसभा स्पीकर से लेकर पार्लियामेंट में बैठे इस देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री को पानी पिलाने तक का काम कर दिया, उन लोगों का इस लिस्ट में नाम नहीं है। जिसको इस लोकसभा सदन सत्र के दौरान पूरे देश भर में सबसे ज्यादा बार देखा गया, उसका भी इस लिस्ट में नाम नहीं है। लेकिन आपको बता दूं दोस्तों कि देखिए, ये जो संसद रत्न अवार्ड 2025 में जिन लोगों का नाम जो है मेंशन किया गया है, आपको बता दूं कि ये संसद अवार्ड जुलाई के आखिरी सप्ताह में फंक्शन अवार्ड से उन्हें सम्मानित किया जाएगा। और ये जो संसद रत्न अवार्ड होता है, आपको बता दूं कि ये सम्मान प्राइम पॉइंट फाउंडेशन देता है, जो संसद में प्रभावी भूमिका निभाते हैं, जो सक्रिय ज्यादा होते हैं, जो एकदम मतलब अमिट छवि छोड़ते हैं, उनको ये अवार्ड मिलता है। और इसका चयन दोस्तों कौन किए हैं? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग के प्रमुख हंसराज अहीर थे। और ये हंसराज अहीर जो इन तमाम लोगों को दोस्तों नाम चुनने का काम किया है, जिन लोगों का मैं नाम बताने जा रहा हूं। देखिए, संसद रत्न अवार्ड में जिन लोगों को मेंशन किया गया उनमें है अरविंद सावंत, जो कि शिवसेना ईबीटी के ये सांसद हैं। उसके बाद दिलीप सैकिया, ये भाजपा के सांसद हैं। निशिकांत दुबे भाजपा के सांसद हैं। रवि किशन भाजपा के सांसद हैं। भृतहरि महताब भाजपा के सांसद हैं। सुप्रिया सुले एनसीपी एसपी के सांसद हैं। नरेश महासके शिवसेना के सांसद हैं। तो इनके अलावा और लोगों को, मतलब कुल 17 सांसदों को संसद रत्न अवार्ड 2025 देने की दोस्तों घोषणा हुई है। और यह अवार्ड 2025 के यानी इसी साल जुलाई के आखिरी सप्ताह में मिलेगा। लेकिन जरा सोचिए कि इन जिन लोगों का भी नाम मैं दोस्तों बता रहा हूं, इस राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग के प्रमुख हंसराज अहीर जो कि इन लोगों का नाम सिलेक्ट किए हैं, और ये प्राइम पॉइंट फाउंडेशन इनको ये अवार्ड देने इस बार जा रही है। और जो प्राइम पॉइंट फाउंडेशन है, इसका दावा है ये है कि जिन लोगों का नाम इसमें मेंशन किया गया है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी होता है, बिल्कुल जो निष्पक्षता तरीका से उनका नाम लिखा जाता है। लेकिन जरा सोचिए दोस्तों, कल्पना करिए कि इस देश में संसद भवन में पहली बार पहुंचे भीम आर्मी के चीफ और नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद ने जिस तरीके से कम घंटे में सरकार से सवाल पूछने का काम किया। दोस्तों, जो लोग संसद भवन की टीवी तक नहीं देखते थे, संसद में हो रहे अभिभाषण की चर्चा तक नहीं देखते थे और सुनते थे, वो तमाम लोग चंद्रशेखर आजाद की वजह से टेलीविजन देखने लगे, संसद का जो सत्र है उसको देखने लगे। और सबसे ज्यादा चंद्रशेखर आजाद को संसद सत्र के दौरान संसद टीवी पर सबसे ज्यादा देखे और सुने जाने का रिकॉर्ड है। और चंद्रशेखर आजाद ने जिस दमदारी के साथ इस लोकसभा में जो प्रदर्शन करने का काम किया है, संसद भवन में जिस तरीके से प्रदर्शन करने का काम किया है, और जिस तरीके से इस देश के एसएसटी ओबीसी और अदर माइनॉरिटीज के लोगों को दिलों पर राज करने का काम किया है,
अगर उसके हिसाब से देखें दोस्तों तो चंद्रशेखर आजाद से बेहतर प्रदर्शन संसद भवन में कोई नहीं कर सका है। लेकिन फिर भी इस संसद रत्न अवार्ड जो 2025 देने की घोषणा हुई है, इसमें चंद्रशेखर आजाद का नाम 1 नंबर पर रहना चाहिए। लेकिन 17 सांसदों के लिस्ट में न तो चंद्रशेखर आजाद का नाम है और न ही बसवाड़ा लोकसभा सीट से सांसद राजकुमार राउत का नाम है। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव हो, नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल हो, हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन अवैसी हो। इन तमाम 5 लोगों का भी नाम इनमें नहीं है। और सोचिए, पूरा देश जानता है चंद्रशेखर आजाद की आवाज उठाने के तरीके को, पूरा देश जानता है राजकुमार राउत को, पप्पू यादव, हनुमान बेनीवाल और असदुद्दीन अवैसी को। ये तमाम जब 4-5 लोग संसद भवन में जब इनको बोलने का मौका मिलता है तो बहुत कम समय इनको मिलता है, और उन कम समय में जिस तरीके से सरकार के ऊपर सवाल खड़ा करने का काम करते हैं दोस्तों, पूरे देश भर के लोगों को दिलों को जीतने का काम करते हैं। और जो जेन्युइन जो सवाल होता है, भुखमरी का सवाल होता है, रोजगार का, शिक्षा का जो सवाल होता है, हत्या बलात्कार रेप का सवाल होता है, वो तमाम मुद्दों पर ये तमाम नेता प्रखर रूप से बिना भय के, बिना किसी खौफ के आवाज को बुलंद करने का काम करते हैं। लेकिन सोचिए, संसद रत्न अवार्ड 2025 में इन तमाम नामों को बाहर कर दिया गया है। तो आप सोचिए कि किस तरीके से संसद रत्न अवार्ड देने में भी सांसदों के साथ जातिवाद किया जा रहा है। और सोचिए, ये नाम को मेंशन करने वाले कौन है? तो नाम है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग के प्रमुख हंसराज अहीर। कहने के लिए तो ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग के हंसराज अहीर इनका नाम है, लेकिन ये बहिर वाला काम कर रहे हैं और ये अंधा वाला काम कर रहे हैं। बहिर का मतलब जिसको कुछ सुनाई नहीं देता है, या अंधा का मतलब जिसको कुछ दिखाई नहीं देता है। तो शायद हंसराज जो अहीर हैं, इनको ना तो कुछ दिखाई दे रहा है और ना ही कुछ सुनाई दे रहा है। क्योंकि अगर ये संसद भवन की कार्रवाई को, संसद सत्र को देखे होते तो कहीं ना कहीं इनको पता होता है कि संसद सत्र चलने के दौरान इस देश के कौन कौन मजबूत चेहरा है जो कि इस देश के SC OBC अदर माइनॉरिटीज के लोगों के साथ साथ जनरल समाज के हितों की भी बात लोकसभा संसद सत्र के दौरान करते हैं। लेकिन इन तमाम चीजों को नोटिस न करके हंसराज अहीर ने जिन लोगों का नाम मेंशन किया दोस्तों, चौंकाने वाला। आप सोचिए, रवि किशन का नाम है। भाई रवि किशन ने कौन सा ऐसा प्रभावशाली भाषण दिया, कौन सा ऐसा प्रभावशाली ये आवाज उठाने का काम किया, क्या दमदारी प्रदर्शन ये किए जिसकी वजह से इनको संसद रत्न अवार्ड 2025 मिलने जा रहा है। अरविंद सावंत, शिवसेना EBT, जिनको पूरे देश को लोग जानते भी नहीं है। दिलीप सैकिया बीजेपी के सांसद है। निशिकांत दुबे, भर्तृहरि महताब, सुप्रिया सुले, नरेश मास के अलावा और 17 लोग। तो सोचिए, इनमें अगर 1-2 लोगों का अगर नाम छोड़ दें तो बाकी चेहरे को लोग, नाम तो छोड़िए, चेहरा अगर देखेंगे तो भी नहीं पहचान पाएंगे। यहां तक कि मैं भी इन लोगों का, कई लोगों का नाम पहली बार सुन रहा हूं। लेकिन ये सांसद तो हैं, भले मैं सुनू ना जानू ना, लेकिन ये सांसद हैं। लेकिन ये काम उस तरीके से नहीं करते हैं कि इनका नाम कोई जान पाए या अपनी पहचान बना पाए। लेकिन आज इस देश के अगर एक एक बच्चों से, वो चाहे बच्चा गैर बहुजन समाज का हो, अगर उससे पूछिएगा कि चंद्रशेखर आजाद का नाम जानते हो, तो वो बच्चा कहेगा कि हाँ, मैं चंद्रशेखर आजाद को जानता हूँ कि वो नगीना के सांसद है, भीम आर्मी के चीफ है और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अगर उससे पूछिएगा राजकुमार राउत के बारे में तो बताएगा कि राजकुमार राउत कौन है। पप्पू यादव के बारे में पूछेगा तो बताएगा, हनुमान बेनीवाल के बारे में पूछेगा तो बताएगा, अवैसी के बारे में पूछेगा तो बताएगा। लेकिन सोचिए, एक बच्चे के भी समझ आए कि इस देश के कौन सांसद इस देश में ज्वलंत मुद्दों को उठाने का काम कर रहा है, जेन्युइन जो मुद्दा उनको उठाने का काम कर रहा है। लेकिन ये जो प्राइम पॉइंट फाउंडेशन है, इसको दिखाई नहीं दे रहा है। और ये आंख मूंद कर ऐसे लोग का चयन कर रहे हैं जिनका समाज में न तो कुछ योगदान है और न ही संसद भवन में अपनी दमदारी तरीके से आवाज उठाने के लिए जाने जाते हैं। सोचिए, रवि किशन की पहचान क्या है? एक नचनिया गाय के तौर पर, और इन्हें संसद रत्न अवार्ड 2025 देने का ऐलान हो गया। तो सोचिए, इसमें एक भी SC OBC अदर माइनॉरिटीज के लोगों का नाम नहीं है। तो आप जरा अंदाजा लगाइए और सोचिए कि ये देश की जो फाउंडेशन है, संसद रत्न अवार्ड 2025 देने की घोषणा हुई है। जरा सोचिए और कल्पना करिए कि कितने जातिवादी मानसिकता की अवार्ड देने वाली तमाम फाउंडेशन में लोग भरे हैं, जिनकी आंखों पर लगता है कि पट्टी बंध गई है, कि उनको दिखाई नहीं दे रहा है कि असली हकदार जो संसद रत्न अवार्ड का कौन है और मिल किसको रहा है।
तो दोस्तों जिस तरीके से ये संसद रत्न अवार्ड से चंद्रशेखर आजाद को बाहर कर दिया गया, पप्पू यादव, राजकुमार राउत, असदुद्दीन अवैसी के साथ साथ हनुमान बेनीवाल को इस संसद रत्न अवार्ड 2025 से बाहर जिस तरीके से किया गया, उसको लेकर पूरे देश भर के लोगों में कहीं ना कहीं आक्रोश है। और सब बहुजन समाज के लोग आज कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से संसद रत्न अवार्ड 2025 देने में जातिवाद, जो भेदभाव किया जा रहा है, इसी को शायद जातंकवाद कहा जाता है और ये कभी भी शायद खत्म नहीं होने वाला है। क्योंकि अगर कोई निष्पक्ष तरीका से नामों का मेंशन करता तो उन तमाम लिस्टों में एक नंबर पर चंद्रशेखर आजाद का नाम होना चाहिए, पप्पू यादव का नाम होना चाहिए, राजकुमार राउत का नाम होना चाहिए, हनुमान बेनीवाल का नाम होना चाहिए। लेकिन इनको लास्ट तो छोड़िए, लिस्ट में नाम ही नहीं है। तो जरा आप अंदाजा लगाइए और सोचिए कि किस तरीके से देश के सांसदों, जो इस देश के SC OBC अदर माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं, उनके साथ कितना बड़ा जो है भेदभाव संसद रत्न अवार्ड देने में किया जा रहा है। ये कहीं ना कहीं अपने आप में चिंता का विषय है। तो हम चाहेंगे दोस्तों इस वीडियो को आप ज्यादा ज्यादा शेयर करिए ताकि इस देश के SC OBC अदर माइनॉरिटी और तमाम बहुजन समाज के लोगों तक ये वीडियो पहुंचे, ताकि उनका पता चले कि किस तरीके से इस देश में तमाम गरीब, शोषित, वंचित और हाथ से पर खड़े समाज के लोगों को उनके हक हकूक के लिए इस देश में दमदारी तरीका से प्रदर्शन करने वाले मजबूत नेताओं को, बहुजन नेताओं को, दलित समाज के सांसदों को कोई रत्न जो है नहीं दिया जा रहा है। वैसे ये प्राइम पॉइंट फाउंडेशन इनको रत्न दे या ना दे, ये लोगों के दिलों में किसी रत्न से कम नहीं बैठे हैं। इसलिए ये अपना काम ईमानदारी से करते हैं और लोगों के दिलों में जो पहचान बनाते हैं। ये संसद रत्न अवार्ड भले इन्हें मिले चाहे ना मिले, लेकिन लोगों का अवार्ड इन्हें रोजाना मिलता है, जो इन संसद रत्न अवार्ड से कई गुना जो है उसकी कीमत है। और उसका कहें तो कीमत अगर देखा जाए तो उसकी कोई कीमत भी नहीं है, लेकिन अगर इसके तुलना में देखा जाए तो उसकी कीमत है, और वो कीमत है अनमोल। तो निश्चित तौर पर दोस्तों ये मानते हैं कि अगर उन लोगों को रत्न का अवार्ड, संसद रत्न अवार्ड नहीं मिला, फिर भी उनका कद ऊंचा है। लेकिन जरा सोचिए, सवाल तो पैदा होगा ना कि सर जब आप संसद रत्न अवार्ड देने की घोषणा करते हैं तो आपकी आंखें कहाँ फूटी रह जाती है, आपकी जो है कान कहाँ कैसे बंद हो जाता है कि आप इस देश में मजबूत नेताओं को भूल जाते हैं और चंद लोग सांसद जिनको इस देश की जनता अच्छे तरीके से नाम तक नहीं जानती है, उनको आप संसद रत्न अवार्ड देने की घोषणा किए हैं। और इस देश के मजबूत नेताओं को जिस तरीके से आपने भेदभाव करने का काम किया है, इसको कहीं भी नहीं, इस देश के SC OBC और अदर माइनॉरिटीज को लोग इसको कभी नहीं भूलेंगे। इसलिए दोस्तों जिस तरीके से संसद रत्न अवार्ड 2025 देने में जो घोषणा प्राइम पॉइंट फाउंडेशन ने किया है, आप इसको किस रूप में देखते हैं? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। वीडियो जनतंत्र पर के यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए।